निफ्टी का चार्ट देखेंगे। ये मैं अपनी नई टैब में निफ्टी का चार्ट मैंने खोल लिया। मैं सब कुछ अभी हटा देता हूं आपको सिखाने के लिए। ये मैंने सब कुछ हटा दिया है। आप वीडियो को स्क्रीन पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। सबसे पहले ये ऊपर किस चीज का हमें चार्ट दिख रहा है? निफ्टी 50। यहां पे निफ्टी 50 आ गए हम। कितने मिनट का चार्ट है आप यहां से चेंज कर सकते हैं। 5 देखिए ऑप्शन, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। जैसे ही आप चेंज करेंगे चार्ट बदल जाएगा। चार्ट अब 15 मिनट की एक कैंडल हो गई है। नीचे आपको टाइम दिख रहा है, ये 17 तारीख, मतलब 17 तारीख की पहली कैंडल, फिर अगली कैंडल 9:30, फिर अगली कैंडल 9:45। 15-15 मिनट की एक कैंडल बन रही है। तो मैं अभी फिलहाल इसको 5 मिनट कर देता हूं। और ये देखिए, आप इसको इस पे नीचे यहां पे आप जूम कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा थोड़ा। यहां पे जूम आउट कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा। और देख ले तो ऊपर क्या है, ये आपका कैंडल्स हैं। तो कैंडल्स में आपको कैंडल्स ही देखनी है, कैंडल स्टिक, और बाकी चीजें अभी नहीं देखनी है फिलहाल के लिए। तो इसको कैंडल्स पे ही रखना, हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लेफ्ट साइड में आपके क्या है, टूल्स हैं कुछ। कौन से टूल कब यूज करने मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे हमने ट्रेंड की बात की, तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं? सबसे पहली लाइन देखिए आप, इसके साइड में एक एरो है, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको मिलेगी ट्रेंड लाइन। देखिए यहां से आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है। तो मैं अभी क्या करूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा और फिर कहां अप ट्रेंड है, ये रहा अप ट्रेंड, यहां पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए ट्रेंड लाइन बन गई है। इस लाइन पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहां पे आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इतना फिलहाल जानना आपके लिए सही, इतना आपने जान लिया। तो मैंने अभी क्या किया, एक अप ट्रेंड लाइन बना दी। अब एक डाउन ट्रेंड लाइन बनानी है तो मैं इस लाइन को दोबारा सेलेक्ट करूंगा। फिर मैं यहां से डाउन ट्रेंड है, मैं यहां पे क्लिक करूंगा और डाउन ट्रेंड ऐसे करके एक लाइन नीचे ले जाऊंगा और यहां क्लिक कर दूंगा, ये डाउन ट्रेंड बन गया। अब आपको इसमें साइडवेज भी दिख रहा है। तो देखिए साइडवेज कैसे बनाते हैं। साइडवेज ये आप देख लीजिए, साइडवेज में रेंज होती है। तो रेंज को बनाने के लिए सीधी एक ऊपर लाइन, सीधी एक नीचे लाइन, वैसे सीधी लाइन बना देंगे। तो सीधी लाइन बनाने के लिए इस एरो में जाएंगे और कौन सी लाइन सेलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे आप, जैसे ही जहां पे एक ही बार क्लिक करेंगे पूरी लाइन बन जाएगी। तो ये हमारी रेंज थी जहां पे बाउंड हो रही थी। ये देखिए हमने एक लाइन बना दी, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं और दोबारा लेता हूं इसी लाइन को जो मैं नीचे बना दूंगा, और ये नीचे हमने बना दिया। तो इससे हमें पता क्या चला, देखिए आपने जब ये 2 लाइन बना दी तो देखिए जहां जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया वहां से मार्केट ऊपर उठी। तो ये क्या हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ बताइए, ये पॉइंट हुआ सपोर्ट। यहां से मार्केट नीचे गिरी, ये हमारे लिए हो गया रेजिस्टेंस। ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस। यहां पे सपोर्ट लिया, ये हमारे लिए सपोर्ट। जहां से मार्केट ऊपर उठी वो सपोर्ट, सपोर्ट। यहां से गिरी रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम बनाते हैं मार्केट में। तो मैं एक बार ड्राइंग्स हटा देता हूं सारी। तो आप राइट क्लिक करें, आप अपनी ड्राइंग्स को हटा सकते हैं। यहां से रिमूव पे जाएंगे और रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स। अगर ड्राइंग टूल्स हटाने हैं तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, सारे ड्राइंग टूल्स हट जाएंगे। तो मार्केट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, बड़े टाइम फ्रेम पे, जिससे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस डे के हिसाब से देख सकें। अब मैंने ये देखिए इस तरीके से जब आ जाए तो आप यहां पे साइड में, राइट साइड में इस प्राइस पे ऐसे क्लिक करके माउस को नीचे खींचेंगे तो आपका साइज छोटा हो जाएगा। और फिर इसको मैं ऊपर उठा लूंगा आपके लिए दिखाने के लिए। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए यहां से मार्केट एक रेंज में था, ये इस रेंज में था, इस रेंज में। इस रेंज से जब मार्केट ने, यहां से आप ब्रश ले लेंगे तो ड्रॉ कर सकते हैं, इस मार्केट ने यहां पे इसका ब्रेकआउट दे दिया, मतलब अपना रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ दिया। तो अब इसके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। फिर अगला देख लेते हैं रेजिस्टेंस कहां इसने बनाने की कोशिश की। ये देखिए यहां पे देखिए कितनी बार मार्केट जो है बार बार गिरी। जब यहां से उठती चली आई, यहां से डाउनफॉल, फिर यहां से डाउनफॉल, फिर यहां से डाउनफॉल, फिर यहां से डाउनफॉल, फिर यहां से एक बार डाउनफॉल। तो ये क्या था हमारे लिए, ये एक रेजिस्टेंस बन चुका था। ये हमारे लिए क्या बन गया था, रेजिस्टेंस बन चुका था। ऐसे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड आउट करते हैं। पुराने और डाटा में चले जाते हैं एक बार, जिससे कि हम और चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकें। देखिए यहां पे देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन था। इतनी बार मार्केट इस पॉइंट से बाहर नहीं जा पा रही थी। ये मार्केट साइडवेज। अब इसमें जिन्होंने पोजीशन को होल्ड किया होगा उनको, उनका प्रीमियम थीटा डीके की वजह से लॉस में चले गए होंगे। यहां पे क्या हो रहा था,
बार बार मार्केट यहां से सपोर्ट ले रही थी, यहां सपोर्ट ले रही थी, यहां सपोर्ट ले रही थी, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया। ये सारे क्या हैं इसके लिए? ये सारे के सारे सपोर्ट थे। ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। तो जैसे ही यहां मार्केट आ गई थी तो हमको पता चल गया नीचे गिरेगी, हम पुट ले लेते, सिंपल। यहां पे भी रेजिस्टेंस था, यहां पे जैसे ही मार्केट आई नीचे चली गई, यहां पे जैसे ही आई पुट कॉल खरीद ली, ऊपर चले गए। जब इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया उसके बाद रेजिस्टेंस टूट गया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। फिर इसने रेजिस्टेंस कहां बनाया? यहां से आई नीचे, यहां से ऊपर उठी फिर नीचे, ऊपर उठी फिर नीचे, और फिर इसने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, मार्केट और ऊपर चली गई। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखते हैं अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। हमारे पास अगला, तो ये चीजें बेसिक थी, ये आपको चार्ट समझना शायद आपको समझ में आया होगा। और ये जो टूल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टूल थे, जैसे ट्रेंड लाइन बनाना हो गया, ब्रश हो गया, अगर आपको कुछ मार्क करना है। बाकी प्राइस आपको इधर राइट साइड में दिख रहा है, नीचे आपको टाइम दिख रहा है, टाइम फ्रेम बदलना मैंने बता दिया। दो स्क्रीन कैसे देखें ये देख लेते हैं एक बार। तो ये यहां पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा ऊपर एकदम राइट में, मैं इस पे क्लिक करूंगा। देखिए इसमें लेआउट दिए हुए हैं, 2 स्क्रीन बना सकते हैं वर्टिकल, 2 स्क्रीन बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल, ये 4 स्क्रीन बना सकते हैं, 3 स्क्रीन बना सकते हैं, मैक्सिमम आप 8 स्क्रीन बना सकते हैं। तो मैं आपको 2 स्क्रीन बना के दिखाता हूं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए दोनों में सेम स्क्रीन आ गई है। तो पहले में मान लीजिए मैं निफ्टी का देखना चाहता हूं, दूसरे में मैं बैंक निफ्टी देखना चाहता हूं, तो मैं दूसरे वाले स्क्रीन पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं चेंज कर लूंगा चार्ट का नाम। तो कौन सा चाहिए हमें? बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक हम टाइप करेंगे और निफ्टी बैंक हमारे पास आ जाना चाहिए। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए अब ये चार्ट आ गया बैंक निफ्टी का। तो एक स्क्रीन में हमारे पास निफ्टी का चार्ट है, एक स्क्रीन में हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो इस तरीके से हम कई सारे चार्ट्स भी एनालाइज कर सकते हैं। इसका मेन फायदा क्या है कि हम 5 मिनट में देख सकते हैं और 15 मिनट में भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको देखो, मैं यहां पे निफ्टी ही लगा देता हूं दोनों में, निफ्टी 50 ही लगा देता हूं दोनों में, और टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूं। पहला वाला मैं लगा देता हूं मान लीजिए 5 मिनट, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाएगा। और दूसरा वाला लगा देता हूं मैं 1 मिनट। मार्केट कहां चली गई? नीचे ले आते हैं अपने चार्ट को, ये तो इसको मैं ऐसे कर लूंगा तो ये जूम हो जाएगा, कैंडल्स हमारी लंबी हो जाएंगी, देखने में आसानी होगी। अब इसको मुझे करना है 15 मिनट, तो मैं इसको कर लूंगा 15 मिनट। टाइम यहां से चेंज कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा 15 मिनट का चार्ट लोड होने, ये हमारा चार्ट 15 मिनट का लोड हो गया। तो मैं दोनों मूवमेंट देख लेता हूं। ऐसा तो नहीं कि 5 मिनट में अप ट्रेंड दिखा रहा हूं, 15 मिनट में डाउन ट्रेंड। ये आपको मदद करेगा। आगे इंडिकेटर्स में हम और पढ़ेंगे, अभी टेक्निकल एनालिसिस बहुत कुछ बाकी है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो इस मॉड्यूल में आपको बिल्कुल मजा जरूर आया होगा, बहुत कुछ आज अपने नया सीखना होगा पक्का। तो थैंक यू वेरी मच, आप इस कोर्स तक पहुंचे। आपको लॉस से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, मेन चीजें अभी भी बाकी हैं, स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स जो इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूं आपसे मैं अगले मॉडल में तुरंत, और अगले मॉड्यूल में मिलते हैं, सीखते हैं फिर नई चीजें बिल्कुल जो आपको प्रॉफिट बनाकर देंगी। मिलता हूं मैं आपसे आगे।